हेलो नमस्कार। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे ही यूट्यूब चैनल पे पूछा हुआ है कि मैम एज हमारी 50 अबव है, फिर भी हम सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या उम्र के साथ हमारी सेक्सुअल डिजायर्स, हमारी फैंटेसीज कम हो जानी चाहिए? क्या बढ़ती उम्र में सेक्स को एंजॉय नहीं करना चाहिए? या फिर सेक्स के बारे में बात करेंगे तो कोई ठरकी कहेगा? किस तरीके से एक बढ़ती उम्र में सेक्सुअल लाइफ होती है, कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक डॉक्टर की नजर से शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक सेक्सुअल काउंसलर हूं, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं और अपनी हर वीडियो के माध्यम से कोशिश करती हूं कि हम सेक्स से रिलेटेड जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें हम दूर कर पाएं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, मैं बात कर पा रही थी उम्र और सेक्स। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ सेक्स की डिजायर्स आपकी कम हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सी बुक में लिखा है? क्या प्यार हमारा उम्र के साथ कम हो जाता है? तो फिर हमारा सेक्स क्यों उम्र के साथ कम हो जाना चाहिए? प्यार की, घनिष्ठता की, प्रेम की, हगिंग की, किसिंग की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो उम्र कभी भी आड़े नहीं आनी चाहिए। आप अपनी सेक्स लाइफ किसी भी एज में एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मैं आज बात करूंगी मेल सेक्सुअल लाइफ की और फीमेल सेक्सुअल लाइफ की। मेल को एक जिसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी आती है, जब उन्हें एग्जैक्टली सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, तो उम्र होती है 13 से 14 साल। तब धीरे धीरे आपके स्पर्म्स बनने लगते हैं, स्पर्मेटोइड्स रिलीज होते हैं, आपको सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं, आपकी आवाज भारी हो जाती है, मूंछें निकलने शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे आपका पेनिस, आपके टेस्टीज धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और फिर वहां से आपकी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है। वहां पे आप पॉर्न देखें, मास्टरबेशन करें, फिर मैरिज लाइफ, फिर गर्लफ्रेंड, वो सारी चीजें चलती रहती हैं। ऐसे में जब आप अप्रोक्सीमेटली 30-40s में पहुंचते हैं तो धीरे धीरे काम का स्ट्रेसेस, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की चिक, उनकी जिम्मेदारियां, इन सब की वजह से धीरे धीरे आपके शारीरिक चेंजेस होते हैं और फिर एक उम्र के बाद हो सकता है आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, जल्दी से रसखलन हो जाए, इतनी कठोरता ना रहे, वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप किसी भी उम्र में सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ समय पहले मेरे पास 2-3 मेल्स ऐसे थे जिनकी एज 50-55 थी और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी वाइफ कहती है कि आप इस उम्र में क्या सेक्स के पीछे पड़े रहते हो, क्यों नहीं बात कर सकते वो सेक्स के बारे में। उन्होंने ये बोला भी कि मेरे जो उम्र के लोग हैं उन्होंने तो पिछले 20-30 साल से सेक्स परफॉर्म ही नहीं किया और मैं उनसे क्या बात करूं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये कैसी बातें कर रहा है। क्यों वो बात नहीं कर सकते? अगर उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, उनको एक पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय नहीं करें और क्यों उन्हें फिर ठरकी के नाम से बोला जाता है? इट्स नॉट एट ऑल गुड। ऐसा नहीं होता। हर उम्र में अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो फिर आप सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं। उल्टा ही आपकी बॉडी को ज्यादा एक्टिव रखता है। अब मैं बात करूंगी फीमेल्स की। फीमेल्स की प्यूबर्टी शुरू हो जाती है 12 से 13 साल में, जब उनको पीरियड्स आने लगते हैं और वही उन्हें इंडिकेट करता है कि अब उनकी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो गई है। ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होना, एक्सेला में हेयर्स आ जाना, प्यूबिक जगह हेयर्स आ जाना, धीरे धीरे उनका मास्टरबेशन, थोड़ा थोड़ा बॉयज की तरफ अट्रैक्शन इस एज में बढ़ जाता है। फीमेल को जब 40-50s में मेनोपॉज आता है तब सेक्स डिजायर्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल लाइफ एंजॉय नहीं करना चाहती। लेकिन ड्राइनेस, ल्यूब्रिकेशन की कमी, वजाइनल वॉल्स का थोड़ा पतला हो जाना या किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत बार एक एज के बाद वुमेन एंजॉय नहीं करती है और वो उसके लिए इवन एक फॉर्मेलिटी और दर्द ज्यादा बन जाता है। लेकिन अगर आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं कि सेक्स आपको प्लेजर देता है तो इवन वुमेन भी किसी भी एज तक अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकती है। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाना या उस तरह की पोजीशन ट्राई ना कर पाना, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन आप किसी भी एज में एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। परिवार में बड़े के बारे में आपको पता चले कि वो सेक्स करते हैं या वो सेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये टैबू नहीं है। जब एक जवान बच्चा सेक्स के बारे में बात कर सकता है और एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पेरेंट्स उसके बारे में सुने, तो एक बूढ़ा क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो अपनी सेक्सुअल लाइफ या अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को आगे आने दे? क्यों एक एज के बाद आप अपने कमरे में कुंडी नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी एज ज्यादा है और आप बुढ़े हो गए हैं? क्यों आपको ठरकी बूढ़ा कहा जाता है? इट्स नॉट एट ऑल राइट।
Everybody has their own age and they can enjoy it with their fantasies, with their partner. जरूरी है कि उनका पार्टनर उन्हें कंसेंट दे। अभी आपने एक बहुत अच्छी मूवी देखी है जिसके अंदर बहुत अच्छी एज में बच्चा बड़ा होने के बाद भी छोटे बेबी को कंसीव किया गया है, जिसका नाम है बधाई हो। तो इस तरह के कल्चर पे हम टैबू ना बनाएं और हर एज में, हर उम्र में सेक्स को एंजॉय किया जा सकता है। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर कर पाई है। मैं डॉक्टर नेहा मेहता बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी और हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखें और अपनी थोड़ी सी मेंटालिटी को ब्रॉड करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी एक और नई वीडियो। तब तक के लिए आप मुझे कनेक्ट करना चाहें तो डॉक्टर नेहा ऑफिशियल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें।